देखो शिखा, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। शायद तुम्हें ये बात सुनकर बहुत चोट पहुंचेगी, लेकिन बेटा एक ना एक दिन ये सच्चाई सामने आने ही वाली थी। नहीं अम्मा, नहीं। अभी तुम कुछ मत कहना। आंटी आप क्या कह रहे थे? तुम जिस अभी से प्यार करती हो शिखा, उस अभी की मौत हो चुकी है। अभी तो यहाँ पे मेरे सामने है वो। मैं सच कह रही हूँ बेटा। ये सच है शिखा। मैं अभिमन्यु अधिकारी हूँ और जिस शख्स से तुमने बचपन से प्यार किया, जिसने तुम्हें ढेर सारे प्यार भरे खत लिखे, ईमेल्स लिखे, वो अभिमन्यु कोई और था। शिखा ने कहा कि ये लेटर्स अभी ने उसके लिए लिखे हैं, पर ये हैंडराइटिंग तो अभी की है ही नहीं, इसलिए लेटर की हैंडराइटिंग अभी की हैंडराइटिंग से मैच नहीं कर रही थी। अभी प्लीज बोलो ये सब झूठ है। अभी बोलो ये सब झूठ है प्लीज। सॉरी शिखा, यही सच है। ये देखो, ये है तुम्हारा अभिमन्यु, तुम्हारा बचपन का प्यार और मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अभिमन्यु मुझे एक फ्लाइट में मिला था। कुछ ही घंटों में हमारी दोस्ती हो गई और इत्तेफाकन उसके बाद हम एक ही एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भी गए। जो भी कोई उसके साथ बैठता था वो अपने गम बुला देता था। तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता था। तारीफ तो तुम्हारे बारे में ऐसे करता था जैसे तुमसे रोज मिलता हो। जब भी तुम्हारी लेटर आती थी तो मुझे दिखाता था, सब कुछ शेयर करता था मेरे साथ। उसने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बताया था, कैसे तुम दोनों मसूरी में एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, फिर 8th स्टैंडर्ड में तुम अपनी मॉम के साथ लंदन शिफ्ट हो गई। उसने मुझे ये भी बताया था कि तुम प्यार के बारे में क्या सोचती हो और कैसे तुम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि जब तक तुम दोनों एक दूसरे को रूबरू समझ नहीं लेते कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखोगे, ताकि तुम एक दूसरे के दिल से प्यार करो, चेहरे से नहीं। जब भी तुम्हारी कोई लेटर आती थी तो लेटर को लेकर सीधा मेरे पास आता था। मुझे लेटर पढ़ के सुनाता था और जब लेटर का जवाब देना होता था तो
कहता था कि मुझे लव लेटर लिखा नहीं जाता। तब से लिखता वो था, लेकिन लफ्ज मेरे होते थे। लेकिन शिखा, उन सारी लेटर्स में एक एक लफ्ज के पीछे तुम्हारे अभी का प्यार छुपा था। जिस दिन तुम लंदन से वापस आने वाली थी, उस दिन मेरी एक टेस्ट फ्लाइट थी। इत्तेफाकन उसी दिन मेरी डैड मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी भी। अभिमन्यु ने और मैंने अपनी फ्लाइट्स एक्सचेंज कर ली। अभिमन्यु के एयरक्राफ्ट में एक टेक्निकल फॉल्ट था, जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया। जब मुझे खबर पता चली तो मैं सीधे वहां पहुंचा। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा, तब तक अभिमन्यु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरते हुए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मरने से पहले उसका आखिरी लफ्ज था, उसका आखिरी लफ्ज शिखा था। उसके बाद जब मैं तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने गया, तो मैंने अपना नाम अभी बताया। तुमने ये सुन के ही मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देख के डर गया, तुमसे कुछ कह नहीं पाया। और तभी से ये गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो गया। आज अगर अभिमन्यु हमारे साथ नहीं है, तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि जिस फ्लाइट में मुझे जाना था, उसमें वो चला गया। मेरी किस्मत में मौत लिखी हुई थी, उसने मेरी किस्मत मुझसे छीन ली। ये देखो, ये देखो, अभिमन्यु की डेथ सर्टिफिकेट, ये उसके रिपोर्ट कार्ड्स और स्कूल के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स। मैं जानता हूं झूठ बोल के मैंने तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला है, लेकिन यकीन मानो, मैं सिर्फ अपने दोस्त को दिए वादे को पूरा करने जा रहा था। मुझे प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। I'm sorry. I'm sorry बेटा, मैं तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर हो गई थी। और यकीन मानो, मैं सिर्फ अपने बच्चे के भले के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं तुम्हारे भले के बारे में भी सोच रही थी। क्योंकि शिखा, तुम जितने दिन इस झूठ के साथ जीती रहती, तुम अपने लिए उतना ही बड़ा तकलीफों का ढेर इकट्ठा करती रहती।
शिखा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। नहीं अभी, मैं अपने अभी के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत अच्छी शॉपिंग हुई आज भी, है ना? शॉपिंग तो हुई है, लेकिन शॉपिंग का काम पूरा थकाने वाला होता है। बेटी की सगाई हो रही है, ऐसे यकीन नहीं होता ना, छोटी सी शिखा इतनी जल्दी बड़ी हो गई। अब बेटी को जरा बुलाओ। शिखा जल्दी आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। शिखा, शिखा, मैं देख कर आती हूँ। शिखा, कमाल है, कमरे में भी नहीं है। शिखा, शिखा, शिखा। वीर फोन लगा कर देखिए। कहाँ जा सकती है इस वक्त वो? शिखा, हर फोन इज स्विच ऑफ। सर शिखा कहाँ है? वो शिखा टेरेस पर चली गई है और उसने अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। मैंने बहुत आवाज लगाई, वो नहीं खोली दरवाजा। टेरेस। शिखा इस वक्त कमजोर हो गई होगी अभी। तुम्हें उसके पास होना चाहिए। आई नो, सच मेरे सामने आ गया है, लेकिन शिखा की तरफ तुम्हारी जो जिम्मेदारी बनती है, तुम्हें उसे भी पूरा करना चाहिए। इस वक्त शिखा को एक दोस्त की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। शिखा, शिखा, शिखा बेटा दरवाजा खोलो। शिखा, शिखा, ओपन द डोर। शिखा, 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 शिखा प्लीज दरवाजा खोलो। शिखा, शिखा प्लीज दरवाजा खोलो। शिखा, शिखा दरवाजा खोलो। शिखा, 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 शिखा दरवाजा खोलो। शिखा, शिखा प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। शिखा, आज तक मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ अभी। अब तो मुझे अपने आप पर गर्व होता है कि मैंने तुमसे प्यार किया। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है अभी। अगर यही बात तुम खुद मुझे बता देते तो भी मैं तुम्हारा साथ देती। इस वक्त तुम्हें शिखा के पास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम उसे संभाल सकते हो। हेलो,
शिखा, हेलो अभी सुनैना बोल रही हूँ। अभी शिखा ने अपने आप को टेनिस में बंद कर लिया और दरवाजा नहीं खोल रही है। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। व्हाट? जी मैं अभी आता हूँ। हाँ प्लीज। शिखा, क्या हुआ अभी? गाड़ी की चाबी। हुआ क्या? शिखा ने अपने आप को टेरेस में बंद कर दिया है। मैं गाड़ी लाई, चलो। शिखा, शिखा दरवाजा खोलो शिखा। शिखा, शिखा प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। शिखा। शिखा, शिखा। शिखा ओपन द डोर। शिखा, शिखा प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। शिखा। शिखा दरवाजा खोलो। शिखा। शिखा, शिखा दरवाजा खोलो शिखा। शिखा दरवाजा खोलो। शिखा प्लीज बेटा दरवाजा खोलो।